गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे और थोड़ा सा अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर कर लीजिए और बता दीजिए कि 11th क्लास का मैथ आज चालू हो चुका है। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके, देखिए प्रथम क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। हम आपको थोड़ा सा बता दें, हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय। आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? सेट। सेट यानी समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है? बस थोड़ा सा ज़्यादा, जिस बात को ज़्यादा समझेंगे वो घबरा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप संक्षेप में एक वर्ड में समझ जाइए। समुच्चय का मतलब होता है संग्रह करना। ठीक है, संग्रह, इकट्ठा करना। तो जिसका संग्रह हम कर लेंगे वही समुच्चय होगा, और जिसका संग्रह करना संभव नहीं है वो समुच्चय नहीं होगा। और मैं कहूँ पानी का संग्रह, तो आप क्या कीजिएगा? संग्रह। हवाओं का संग्रह होता है क्या? पानियों का संग्रह होता है क्या? तो जिसका संग्रह नहीं होता वो समुच्चय नहीं होगा, और जिसका संग्रह होता है वही समुच्चय होता है। तो कहा जाता है सुनिश्चित वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। इसे सबसे पहले जॉर्ज कैंटर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने समुच्चय का परिभाषा दिया था। वो बताया था कि वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को ही समुच्चय कहेंगे यदि उसका संग्रह करना संभव है तो, अन्यथा वो समुच्चय नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया, पानी को संग्रह कीजिए तो हो गया समुच्चय, नहीं बनेगा। हवाओं को संग्रह कीजिए तो समुच्चय नहीं बनेगा। तूफानों का संग्रह करेंगे समुच्चय नहीं बनेगा। तो जिसका संग्रह करना संभव नहीं है दैट इज नॉट ए सेट, और जिसका संग्रह करना संभव है वही क्या है? समुच्चय। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए बिहार के सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो कौन कौन सुंदर है पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो सुंदर लड़कियों का संग्रह करना संभव नहीं है, क्योंकि हर लड़की अपने आप में सुंदर होती है। यानी अगर सुंदर कोई तनी सा गड़बड़ कहे तो घबरा जाए ना। कहने का अर्थ हर कोई अपने आप में सुंदर होता है, अतः सुंदर लड़कियों का संग्रह करना संभव नहीं है। आप जिसको सुंदर कहेंगे हो सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर हो, अतः ये संभव नहीं है। फिर से देखिए, अगर मैं कहूँ कि पूरे विश्व के सबसे खतरनाक जानवर का संग्रह, तो कौन सा खतरनाक जानवर होगा? अगर आप सांप को कहेंगे ना तो कोई शेर को कहेगा, अगर शेर को कहेंगे तो कोई चींटी हो जाएगा। कहने चींटी नाक में घुस गई तो भी खतरनाक हो गई। यानी उसका संग्रह करना संभव नहीं, क्योंकि जिसको आप खतरनाक कहेंगे हो सकता है वह किसी और के लिए खतरनाक ना हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भारत के सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, तो किसको अच्छा कहिएगा? तो जिसको आप अच्छा कहेंगे हो सकता है किसी और उसका विरोध करे, कहे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो इसका संग्रह संभव नहीं। मैंने जिसको 100% सपोर्ट मिले, अगर मैं कहूँ कि 2 4 6 8 सम संख्या है, तो दुनिया कोई ताकत नहीं है कि सम को विषम कह दे, अतः 2 4 6 8 क्या है? सम संख्या, अतः इसका संग्रह संभव है, अतः यह समुच्चय। तो जिसका संग्रह संभव है दैट इज कॉल्ड सेट, और जिसका संग्रह संभव नहीं है वो समुच्चय नहीं होगा। यस, क्लियर? ओके, कुछ लोग हैं, यू आर टीचिंग वेरी वेल सर। अनिता बता रही हैं ओके, साउंड इज बेटर। अच्छा है सर, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग समझ गए कि जिसका संग्रह संभव है वही समुच्चय है, और जिसका संग्रह संभव नहीं है वो समुच्चय नहीं है। यहाँ डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जिसको आप सजा लीजिए, संग्रह कर लीजिए, वही समुच्चय होगा। दैट इज कॉल्ड सेट। उसी को सेट बोलेंगे। अब यहाँ आइए, आप पहचान लीजिए। एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन या किसी मैथ से लिया के देख सकते हैं, और एक्सरसाइज 1 आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित दिए गए वस्तुओं का संग्रह समुच्चय है अथवा नहीं, आप बताइए। ठीक है, कौन समुच्चय है और कौन नहीं है, आपको हाँ ना में जवाब देना है। पहला दिया है भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, तो किसको अच्छा कहेंगे? हमने पहले बता दिया, जिसको आप अच्छा कहेंगे कोई दूसरा उसको खराब कहेगा, तो यह समुच्चय नहीं है। आप लिखिएगा समुच्चय नहीं है, खाली हाँ ना में जवाब देना है, तो आप लिख देंगे यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का, तो किसको खतरनाक कहिएगा? तो ये भी समुच्चय नहीं है, है ना जी? ओके, तीसरा कहता है आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह, यानी आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के सभी लड़कियों का संग्रह। तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें पता चल जाएगा कितनी लड़कियां पढ़ती है, तो ये संभव है। जैसे मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन पता चले कौन कौन जुड़ा है, उसमें कौन कौन लड़की है, पता चल जाएगा ना। कहने का अर्थ है कि इसे हम लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं कितनी लड़कियां आपके क्लास में हैं। कोई क्लास 10वें में चले गए, 12वें में चले गए, तो उस 12वें के क्लास में कितनी लड़की है पता चलेगा, अतः यह संभव है। तो कहेंगे 3 नंबर सत्य है, यह समुच्चय है। समुच्चय है कर देंगे। ठीक है, चौथा लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, और प्रेमचंद्र जो लेखक हैं वह कितना उपन्यास लिखे उनको तो जरूर पता होगा ना, वो थोड़े भुला जाए, बुलंदू नहीं ना है, तो उनको पता है कि उन्होंने कितना किताब लिखा, तो यह भी समुच्चय है, यानी 4 नंबर भी सत्य है, यह समुच्चय है। ठीक है,
चलिए हाँ ना में जवाब दीजिएगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो सम संख्या तो होता है ना 2 4 6 8, हम पहले ही बता दिए हैं कि इसका संग्रह संभव है, अतः यह सेट है। तो ये भी आपका 5 है, इसे भी हाई कर दीजिए, हाई नाम दीजिए ना, यही औचित है। आपको कहता है औचित लिखिए तो कहिए इसका संग्रह करना संभव है, अतः समुच्चय है। आज संग्रह करना संभव नहीं है, समुच्चय नहीं है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं। 7वां, विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह। अब देखिए किसको सुंदर कहिएगा, जिसको सुंदर कहिएगा ना उससे सुंदर इस धरती पर है। तो विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह करना संभव नहीं है। अगर मेकअप कर देना तो कड़ियक्को भी सुंदर हो जाता है, ठीक है। चलिए, और 8वां कहते हैं विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। विश्व के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं उनका संग्रह। अब देख लीजिए, जो प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है, किसको आप प्रसिद्ध मानते हैं, जिसको आप जानते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई और हो जो जानने वाला है। तो कहने का अर्थ प्रसिद्ध किसी को नहीं कहा जा सकता है। जिसको कहेंगे हो सकता है वही आपका नाम याद हो, लेकिन और सारा नाम आपको नहीं याद हो। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक को चुनना संभव नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट। कहता 100 से कम प्राकृतिक संख्या, 100 से कम 199 हो जाएगा, यह समुच्चय है ना जी। और 10वां कहता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों संग्रह, इसका उत्तर आपको कमेंट में करना है। चलिए 10 का उत्तर आप कमेंट में दीजिए तो ये समुच्चय है कि नहीं, क्योंकि आप लोग सोए हैं। ओके, हाँ श्रीमान, ओके, बकवा, ओके। चलिए फटाक से बताइए तो 10 का आंसर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह यह समुच्चय है या नहीं। कोई कमेंट नहीं किए, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह यह समुच्चय है या नहीं। आपसे उत्तर जानना चाहते हैं, हम तो बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका जो है संग्रह संभव है कि नहीं, यह समुच्चय है या नहीं। यस और नो में आपका जवाब होना चाहिए। फटाक से देखते हैं कौन कमेंट करते हैं जल्दी। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं। गुड इवनिंग सर, ओके ओके, यस। अनिता बोल रही कि यस, हाँ है। चलिए अनिता, यू आर ग्रेट। हाँ यह संभव है, क्योंकि एक अध्याय में, एक चैप्टर में कई गो प्रश्न है, सबको पता है। मैं इस अध्याय में पढ़ा रहा हूँ 15 गो प्रश्न है, तो पता नहीं है तो पता चल जाएगा, तो ये समुच्चय है। तो एक केवल अनिता बताई हैं, और कोई यस यस, आशीष भी बता रहे हैं, अंकित कुमार भी बता रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, यस सर, ओके, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने बताया, मज़ा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आप लोग भी फटाफट बनाते चलिएगा। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर का मतलब क्या, कोमा दे के लिखना। रोस्टर का मतलब कोमा करके लिख दीजिएगा। देखिए ए नंबर दिया है, पूर्णांक है तथा -1 से लेकर के 9 तक है। देखिए यह दिया है, इसको समझ लीजिए। -1 ऐसे लिखा है, लेस देन इक्वल टू दिया है x, लेस देन क्या है 9 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इक्वल दिया हो ना, अगर ऐसे करके इक्वल दे दिया मतलब -1 से शुरू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इक्वल नहीं दिया, लेस देन 9 कर दिया, मतलब 9 को छोड़कर उसके पहले वाला। इक्वल नहीं दिया तो उस अंक को छोड़कर, इक्वल देगा तो वहां तक। जैसे मैं कहूँ 3 लेस देन x लेस देन 8, मतलब 3 को छोड़कर उधर 8 को छोड़कर, 3 और 8 के बीच में क्या होगा, 3 से बढ़कर 4 5 6 और 7 तक, 8 छोड़ देंगे। यही इक्वल कर देंगे तो मतलब क्या 3 से शुरू कीजिए 8 तक जाइए। इक्वल कर देंगे तो 3 से शुरू करेंगे और 8 तक जाएंगे। इसको क्लॉज इंटरवल बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, क्लॉज इंटरवल। और जो इक्वल नहीं रहता है उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो -1 से शुरू करना है, लेकिन 9 को छोड़कर 8 तक जाना है, 8 तक जाना। तो -1 से शुरू करेंगे क्या होगा, -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। बस समझ आ रहा ना। तो इक्वल नहीं दिया होगा तो एगो छोड़ देंगे, इक्वल दिया होगा तो उसको ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम बनाते हैं, यही बनाएंगे, ज़्यादा हम क्या करेंगे, पेज नहीं पलटेंगे। यहाँ आप देखेंगे ए नंबर देखिएगा, तो -1 से शुरू करना है, 9 को छोड़ के क्या होगा, -1 फिर -1 से बड़ा क्या हो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 क्यों हुआ समझ में आ रहा है। 8 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं दिया। अगर यहीं पे इक्वल टू यहाँ दे देता तो आपको 9 भी लिखना पड़ता, ठीक है। हर समझ में बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। अब देखिए यहाँ कहता है विषम पूर्णांक तथा x जो है -2 से बड़ा, -2 से बड़ का विषम संख्या लेना है। कैसे पता चलेगा, देखिए ऐसा संख्या रेखा होता है ना, ऐसा संख्या रेखा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा और बड़का कर देते हैं, संख्या रेखा है, b के लिए हम बना रहे हैं। b का सोल्यूशन बीच में 0 होता है। इधर क्या होता है, -1 होगा, -2 होगा, -3 इधर आएगा, इधर 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप
विषम संख्या क्या करना है, -2 से बढ़ का, -2 से बड़ा विषम संख्या, तो -2 इधर जाएंगे तो बड़ा होगा, इधर आएंगे तो क्या होगा, छोटा होगा, बाएं तरफ माइनस से छोटा होगा, उधर जाएंगे तो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो -2 से बड़का ढूंढना है, तो -2 इससे बड़का कौन है, -1 है, विषम संख्या। -1 के बाद क्या होगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो विषम संख्या हो जाएगा। तो आपका बी का जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 फिर 1 3 5 फिर 7, यानी बढ़ते जाइए जहाँ तक आपको जाना है, यहाँ से महावर तक लिख दीजिए, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कहीं डाउट। सी में कहता है प्राकृतिक संख्या है जो 5 से 5 देखिए इक्वल टू नहीं दिया है, मतलब 5 को छोड़ कर 6 से शुरू करना है और 26 तक जाना है, 26 तक जाना है। तो सी नंबर में हो जाएगा, देखिए इक्वल टू नहीं दिया है, मतलब 5 छोड़कर, तो क्या होगा 6 7 8 बढ़ जाए कहाँ तक, 26 तक जाना है। सिंपल है, तो ये सब भारी नहीं क्वेश्चन है। डी बराबर इकाई के घनमूल, इसे रटना होगा, आप इसको याद कर लें। इकाई के घन में क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, इसको याद कर जाइएगा। और कैसे होता है, आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल वीडियो अपलोड है, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रथम वीडियो को उलट कर देखिए, प्रथम वीडियो को निकालिए, उसको देखिए, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है कि इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यों होता है, मैंने सिद्ध भी करके दिखाया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रथम चैप्टर को देख लेंगे। और ई कहता है x - 4 = 0, तो ये तो सिंपल है, x - 4 = 0 दिया है, ई में हम उधर पलटेंगे, x - 4 = 0 है, ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, हो गया आंसर। तो ई का मान क्या हो जाएगा, नीचे मैं ई वाला लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया, सिर्फ 4 होगा। ठीक है, कहता है 24 से छोटी अभाज्य संख्या, तो 24 छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या लिखिए 1 3 5 ऐसे करके अभाज्य संख्या। चलिए हम इसको लिख देते हैं, 24 छोटी एफ था ना, 24 छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 1 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 11 13 17 23, तो छोटी अभाज्य संख्या हो गया। तो एफ के बाद जी कहता है 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 4 हो, 2 अंकों की संख्या रखना है जिसके अंकों का योगफल 4 होना चाहिए। जैसे देखिए कैसे होगा, जैसे जी बराबर हम लिखेंगे 2 अंक की संख्या, जैसे 10 हो गया 2 अंक की संख्या, लेकिन 10 में 11 हो गया 2 अंक की संख्या, लेकिन 10 में अंकों का जोड़ क्या हो गया, 1 0 और 1 1 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ का तो अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 कब होगा, जब 13 रखेंगे, 1 3 का योगफल 4, फिर 2 2 का योगफल 4, फिर 31 हो जाएगा, 31 के बाद 40 हो जाएगा, अब कोई नहीं होगा, अंकों को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, देखिए तो योगफल 4 आएगा, तो जी हो गया। और एक और बच्चा कौन, एच, एच में क्या दिया है, एच कहता है धन पूर्णांक है और x² लेस देन 40, x² लेस देन 40, देखिए कहता है एच में x² लेस देन क्या दिया है 40, यानी ऐसा संख्या लिखिए जिसका स्क्वायर 40 से कम हो, वर्ग 40 से कम हो, तो 40 से कम कौन होगा, जैसे का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 3 4 5 6, जैसे मान 36 का 6 का स्क्वायर 36 होगा, लेकिन जैसे 7 लिखेंगे 7 7 49, तो 40 से बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन 40 से छोटा चाहिए, तो आपका आंसर यही हो गया। तो ये आपके सोल्यूशन हो गया। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कहीं डाउट है और कहीं डाउट नहीं है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलेंगे कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी रूप में लिखिए, सबको सारणी रूप में आपको क्या करना है, सजा देना है। सिंपल है, देखिएगा किताब में कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है तो घबराना नहीं है, आप सही से बनाइएगा, कहीं डाउट होगा तो हमसे बोलिएगा। ठीक है, यह कहता है जेड एक पूर्णांक है और मोड ऑफ जेड लेस देन 5, यानी कहने का अर्थ है यहाँ मोड ऑफ एक्स दिया है, लेस देन 5 का मतलब यह है कि प्लस या माइनस एक्स कुछ भी हो लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। माइनस प्लस से मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ना जी, माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन 5 से छोटा अंक लिखिए, 5 से छोटा अंक, तो ए का मान क्या होगा, 5 से छोटा, तो -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 और क्या है 0 हो गया, 1 2 3 और 4, क्योंकि देखिए माइनस में रखेंगे तो भी क्या होगा, प्लस से माना जाएगा, क्योंकि मोड -4 होगा, लेकिन 5 नहीं रखेंगे, 5 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो लेसन देने की वजह से हमें क्या करें, -4 से लेकर 4 तक लिखना होगा। ठीक है, कहीं डाउट। बी नंबर देखिए, शब्द प्रोपोर्शन का अक्षर सबको अलग करके लिख दिया जाता है। ठीक है, डबल किसी को नहीं लिखा जाता है, जैसे देखिए पी हो गया, पी के बाद आर दिया है, ओ दिया है, फिर पी नहीं लिखेंगे, ओ नहीं लिया, आर लिख दिया है, फिर टी लिखेंगे, इसके बाद आई दिया है और वो नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ये हो गया आंसर। सबको अलग अलग कर दिया जाता है कोमा दे करके। ठीक है, और सी कहता है x³ = -1, देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम हल कर देते हैं,
यहाँ दिया है चूंकि एक्स क्यू इक्वल टू सी नंबर, एक्स क्यू इक्वल टू -1 दिया है ना, तो -1 दिया है तो यहाँ इसको हम कर सकते हैं ना, एक्स क्यू इक्वल टू -1 का क्यू कर सकते हैं कि नहीं, तो क्यू से क्यू खत्म, तो एक्स का मान क्या हो गया -1 ना आएगा, तो केवल एक ही मान होगा -1, सिर्फ आपका एक मान हो जाएगा -1, ठीक है। डी में देखा जाए 2n - 1 लेस देन 20 दिया है, डी जो दिया है क्या दिया है 2n - 1 लेस देन 20, 1 को बराबर को उधर भेज दीजिए, 2n लेस देन क्या हो गया 21, इसलिए n लेस देन क्या हो गया 21/2, यानी n लेस देन 10.5, यानी n का मान प्राकृतिक संख्याओं का जो मान होनी चाहिए 10.5 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो 10.5 से छोटा क्या होगा 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा, 1 से लेकर क्या होगा 10 तक, तो हम यहीं पे लिख रहे हैं डी का मान 1 से लेकर क्या हो गया 10 तक, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा 10 तक, बस में है ना, तो यानी कहने का 10 तक रखेंगे ना इसमें, तो ये क्या होगा 20 से छोटा है, 10 में 20 में से क्या हो गया 19 होगा, तो 20 से छोटा होगा, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। एक ई बचा, तो ई हम उधर लिख देते हैं n/n+1 दिया है, ई बराबर क्या दिया है, ई बराबर दिया है देखिए n/n+1, और कहाँ तक दिया है n फॉर n के लिए दिया है, अनंत तक जाना है आपको, तो देखिए जब n+1 दिया है मतलब क्या, हम n का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 है तो 1 + 1 2, ऊपर 2 रखेंगे 2 प्लस से क्या होगा 3 होगा, 3 रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, इस तरह बढ़ते जाएगा, ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत? ओके सर मैं देख रहा हूँ, ओके कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके कहीं दिक्कत है होंगे तो बोलेंगे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, अवयव को सूचीबद्ध करना है, ये और आसान है, देखिए यहाँ अब सोल्यूशन नंबर ए देखिएगा, ए बराबर क्या दिया है लॉयल का अक्षर है, तो हमने क्या बोला ऐसे अक्षर देगा तो अलग अलग कीजिएगा, तो कोमा देके लिखिएगा, जैसे एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए कोमा, फिर एल मत लिखिएगा क्योंकि एल और एल डबल हो जाएगा ना, तो डबल कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो यही हो जाएगा। बी नंबर दिया है सम प्राकृतिक संख्या, तो सम संख्या क्या होता है 2 4 होता है जी, 6 8 होता है कि नहीं, सम संख्या हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो पी से पहले वाला व्यंजन, तो पी से पहले स्वर नहीं लिखना है, ए ई आई ओ ई को छोड़ देना है, तो बी होगा सी होगा डी होगा एफ होगा जी होगा एच आई छोड़ देंगे, आई जे होगा के एल एम एन ओ के बाद पी होता है, तो बस इतना ही हो गया, केवल व्यंजन रखना है जो पी से पहले आता है। वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो 31 दिन नहीं होता है उसको, ये तो आप खुद सुन लीजिए ना किसमें नहीं होता है, देखिए जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है, तो फरवरी होगा FEB, ये कैसे गिनता है यहाँ देखिए, इस अंगूठी को गिनेगा, देखिए ऊंचका है उसको जनवरी बोलते हैं यहाँ से, ठीक है, ये जनवरी खलका फरवरी, फिर उसका मार्च, खलका अप्रैल, उसका मई, और फिर खलका जून, फिर उसका जुलाई, ठीक है, फिर देखिए जनवरी फरवरी, देखिए फिर से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर यहीं से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, तो जनवरी 31 दिन, फरवरी 31 दिन, मार्च 31, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून होगा, मई के बाद जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और अगस्त से होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर होगा, नवंबर, देख लीजिए कौन कौन 30 दिन का नहीं होता है, तो साधारण बात है, आप लोग सोच लीजिएगा, कहीं इसमें दिक्कत नहीं होगा, ओके चलिए समझ आ रहा है, ओके बहुत बढ़िया, तो देख लीजिए कौन जिसमें 31 दिन नहीं है वो सब जन मान लिख लीजिए, हो गया, इसमें क्या करना है, ये कौन पहाड़ थोड़े हैं। यहाँ आइए, कहता है निम्नलिखित सूचीबद्ध करना है, कहता है अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, माने वो कौन कौन संख्या है जिसमें 60 से जिससे 60 में भाग लग जाएगा, ठीक है। देखिए पहला दिया ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर क्या है आपका, देखिए 60 में भाग लगेगा, तो एक से 60 में भाग लगेगा, 2 से 3 से 20 से 60, 3 4 से भाग लगेगा, 5 से 6 से 7 8 9 10
10 से 60, 11 12 पे 60, 13 14 15 20 20 पे 60 होता है, फिर 30 इसका 60, तो ये हो गया भाजक। पता है इसका भाजक माने जिसके द्वारा इसमें भाग लगे तो सबके द्वारा भाग लग जाएगा, सिंपल है, कहीं इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बी कहता है अलजेब्रा के शब्द का अक्षर, तो ए हो गया, फिर एल हो गया, जी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, आर हो गया, फिर ए डबल नहीं लिखेंगे, हो गया अलजेबर। तीसरा कहता है, ये तीसरा है आपका एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर लेसन 4, एक्स स्क्वायर लेसन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब बढ़िया से इसको देख लें, एक्स स्क्वायर लेसन क्या दिया है 4 दिया है। मैं इसको बढ़िया से बना देता हूँ, घबराई नहीं, यहाँ स्क्वायर अच्छा से नहीं लिखा पाया है, मैं लिख देता हूँ, देखिए ना, काहे घबराते हैं, हम हैं तो क्या गम है। एक्स स्क्वायर लेसन क्या दिया 4, यानी वैसा पूर्णांक रखना है जिसका वर्ग 4 से कम हो, ऐसा पूर्णांक जिसका स्क्वायर 4 से कम हो। तो देखिए जिसका वर्ग 4 से कम होता है तो -1 0 और 1 इस सब का वर्ग क्या है 4 से कम है, लेकिन 2 रखेंगे 4 से बराबर हो जाए ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो मैं ऐसे 0 और 1 होगा, ठीक है। एक पूर्णांक है और 3 तथा 7 के बीच में, 3 से देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं दिया है, हमने बोला था ना इक्वल टू हुआ 3 लेके चलेंगे, यहाँ 3 दिया है, लेसन 1 सा लेसन क्या दिया है 7 दिया है, मतलब 3 को छोड़ देना है 7 को छोड़ देना, दोनों के बीच में 4 5 6 होगा। तो आपका इधर लिख देते हैं, कितना नंबर होगा क्वेश्चन 4 नंबर, 4 में क्या दिया आपका डी बराबर दिया है, तो 3 से बढ़ का क्या होगा 4 5 और 6 होगा, 4 5 और 6 हो गया। फिर पांचवा देखिए कहता है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका अंकों का योगफल 9 है, सेम पहले की तरह अंकों का योगफल 9 आना चाहिए, ऐसी संख्या रखना है। तो क्या होगा, कौन संख्या जिसका अंकों का योगफल 9 होगा, तो आपका 2 अंकों की संख्या, एक पर 8 18 हो जाएगा, 18 योगफल 9 हो जाएगा ना, 18 के बाद 19 20, 2 पर 27 होगा, 27 के बाद कितना आएगा, 3 पर 36 होगा, 4 पर 5 45 होगा, 54 होगा, योगफल 9 होना चाहिए, 63 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 81 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। इनके अंकों का योगफल क्या हो गया 90 आएगा, 9 आएगा ना, देख लीजिए जोड़ लीजिए। अब कहता है ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण को हल कर दीजिए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिया है, कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप इसको हल करेंगे, x को मान लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, -1 को मान निकाले तो x प्लस 2 बराबर क्या 0, तो आपका हो गया x माइनस 1 और एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया, एक 1 आया, एक माइनस 2 आ गया ना, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। तो क्या थी, कितना नंबर क्वेश्चन था ये आपका 6 नंबर एफ है, और बेटर दिया है तो सबको अलग कर दी तब हो ही जाएगा आपसे, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा, ठीक है ओके। तो एफ दिया था, आपका सोल्यूशन क्या हो गया, एफ बराबर कितना आया 1 और -2 आया। जी में दिया है बेटर, ठीक है, जी 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है बेटर, तो क्या हो गया जी, तो बेटर बी ई एगो टी ई नहीं लिखेंगे और आर लिख देंगे, हो गया। एच दिया है 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगा 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5, तो ये सब हमको लगता है बन जाने वाला है। कहीं भारी है बोलिए तो, 5 का 1 गलत है सर, मुझे नहीं समझ आया, 1 नंबर कुछ लोगों ने समझ आ रहा है, ओके विशाल ओके, 1 सर समझ में नहीं आया, 1 नंबर शुरू वाला 5 का 1 नंबर, फिर से बोले तो 5 का 1 गलत है, कुछ लोगों ने 5 का 1 गलत है, देखते क्या है 5 का 1 क्या है भाई, देखिए अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, जिसमें 60 का भाजक जिसमें 60 से वो, तो ये अब 1 छोड़ दीजिए, 1 लिखा गया है, ठीक है। तो 60 का भाजक है, मैंने कौन कौन संख्या है जिसके द्वारा क्या हो 60 में भाग लग जाता है, तो वही तो संख्या है जिस वो एक मिनट हम लोग यहाँ नहीं देखे थे, अभाज्य संख्या ने दिया है, हो हम सब लिख दिए थे, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 10 लिख दिए, चलिए अच्छा है कि आप लोग केयर किए।
अभाज्य संख्या कहता है जो भाज्य ना हो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें किसी और संख्या से भाग ना लगता हो, ठीक है। चलिए, तो वहाँ घबराने की बात नहीं है। आप लोग कमेंट ऐसे कीजिए जैसे लगे कि हाँ आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और क्या, ओके, और कोई कमेंट कर रहे हैं, बोलिए। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, हम भाज्य नहीं ध्यान दिए, तो देखिए भाज्य संख्या कौन है आपका, 2 है अभाज्य संख्या। देखिए, तो दो भाजक हैं और 3 से भी क्या होता है 60 भाग लगता है। 4 नहीं रखेंगे क्योंकि 4 क्या है, भाज्य संख्या है। 5, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आगे बढ़ते जाएंगे। अब कोई नहीं होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, 2, 3 और 5, ठीक है। क्योंकि 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य। अब एक को नहीं शामिल करते हैं, एक को हम क्या करेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे। एक को शामिल करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, जहां दिक्कत होगा वहां बोलेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, किसी को दिक्कत हो बोलेंगे। ओके, त्रिकोणमिति पढ़ाइए सर। यस सर। ओके, विशाल कुमार, आप 5 का एक गलत बोल रहे हैं। चलिए, गलत नहीं, सही है, सही हो गया। ये तो बबुआ सवाल है, बबुआ में फंस जाएंगे तो आगे वाला सवाल में कैसे फंसेंगे। उतना तो आप सोच सकते हैं ना, गलती से लिखा गया भाज तो उसे क्या हो गया। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण में लिखिए। अब देखिए, समुच्चय निर्माण का मतलब क्या है, बहुत सारा तरीका हो सकता है। समुच्चय निर्माण या कोई गुण प्रकटीकरण कहते हैं। तो उसके बारे में कोई गुण आपको जो आता है सो लिखिए। आंसर में कुछ अलग दे सकता है, आपका कुछ अलग हो सकता है। जो गुण आपको समझ में आए आप लिखिए, ठीक है। ऐसा नहीं जो दिया वही गुण होगा। अगर मैं कहूँ कि 1 से 5 तक के बारे में गुण लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इस तरह दे दिया और मैं कहूँ इसका कोई गुण लिखे, तो कोई लड़का कहेगा 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, कोई लड़का कहेगा 1 से 5 तक की प्राकृत संख्या, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या भी सही है, 1 से 5 तक प्राकृत संख्या भी सही है। कोई लड़का कहेगा नहीं, 1, 2, 3 अंक ऐसा अंक है जो 1, 2, 3, 4, 5 लिया गया है, वो भी सही है। तो कहने का तरीका लाखों हो सकता है, आप चाहे जैसे कहिए, दैट इज राइट। वहीं क्या होगा, सही होगा। जैसे देखिए, पहला 6 का 1 नंबर जो दिया है ये मान लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा, -1, 2, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो -1 से लेकर 8 तक गया है, बोले क्या कहेंगे। तो भाषा के रूप में x/x लिखिएगा, कोमा देंगे। यह जो x का वैल्यू है -2 से बड़ा है, x का वैल्यू क्या है, -2 से बड़ा, तो यहाँ ऐसे कर देंगे। और लेसन क्या है, 9 से क्या है, छोटा है, ठीक है। ऐसा लिखेंगे। कोई लड़का ऐसे लिखेगा तभी मत घबराइएगा कि कहेगा ऐसे लिखे। x कोमा दिया है, यहाँ माइनस क्या किया, यहाँ लिख दिया -1 लिखा, जैसे था वही -1 का 1 लिख दिया, और लेसन इक्वल टू कर दिया। यहाँ क्या किया, 8 का 8 कर दिया। इक्वल टू का मतलब इसको छोड़ना नहीं, वहाँ तक लेकर जाना है। लेसन का मतलब उसको छोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो 2 छोड़ देंगे, 2 से बढ़कर क्या होगा, -1 होगा। 9 छोड़ देंगे, 9 से छोटा क्या होगा, 8 होगा। तो हमने यहाँ इक्वल कर दिया, इक्वल नहीं किया। तो दोनों में किसी एक तरीका को अपना सकते हैं। b बराबर दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12 क्या है, 3 का गुणज है, इसे लिखेंगे x/x, और x इक्वल टू क्या है, 3n कर दीजिए। 3 गुना 3n, ठीक है। और n का मान क्या होगा, यानी n का मान प्राकृत संख्या है, एलिमेंट ऑफ n कर दीजिए। n का मतलब क्या हो, प्राकृत संख्या। 1, 2, 3, 4 रखने जाएंगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा 3, 2 रखेंगे 3, 6, 3 रखेंगे 9 हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे आपको क्या करना है, कोई गुण आपको लिखना है जो आपको समझ में आता है। 1 - 1 और ये क्या है, इकाई का चौथा मूल है, इसको याद कर जाएंगे। x इकाई का चौथा मूल है, ठीक है। इस तरह लिखेंगे। या कोई लड़का कहेगा कि नहीं हम ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखेंगे, x और x के पावर 4 = 1, इसका भी मतलब क्या, चौथे मूल हो गया। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका हो सकते हैं लिखने का, आप कोई तरीका अपना लीजिए, ठीक है। ओके, कहाँ से कौन माना जाए, ओके। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमको लगता है कि आप लोग सब बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबको बनाइए ना, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण में, अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। वही समुच्चय निर्माण का मतलब उसके बारे में गुण लिखिए, ठीक है। जैसे हम 7 नंबर सॉल्व कर देते हैं, आप लोग भी कीजिए, ठीक है। बहुत विशाल क्वेश्चन नहीं है कि आप घबरा जाइएगा, नहीं अगर हम बताएंगे। जैसे 1/3 दिया है, 2/4 दिया है, 3/5 दिया है, ठीक है। तो हम क्या ऐसे लिखेंगे, x/x लिखने का तरीका है।
कोमा दे दीजिए यहाँ x बराबर, अब देखिए क्या दिया है, ऊपर 1 है तो नीचे 3, 1 से 2 को ज़्यादा 2 है तो 4, 2 को ज़्यादा 3 से बटा 5, 3 से 2 को ज़्यादा 4 बटा 6, 2 को ज़्यादा, ऊपर वाले से नीचे वाला 2 को क्या है वो ज़्यादा, तो n बटा n प्लस 2 हो गया। और n का मान कहाँ तक लेके जाना है 8 तक, यानी n इज लेस देन क्या हो गया 9, 9 से कम तो 8 ही ना होगा ब्रैकेट संख्या, तो 9 से छोटा ब्रैकेट संख्या रखना है, तो 1 रखिए 2, 1 से 8 तक रखिए, आ जाएगा ना, तो यह आपका भाषा के रूप में हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए क्या दिया है 1 4 9 16, तो देखिए ब्रैकेट संख्या का वर्ग है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, तो x सॉल्व x, x बराबर क्या हो गया n स्क्वायर, जहाँ n माने n क्या है ब्रैकेट संख्या है, n का मतलब ब्रैकेट संख्या नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये सब गुण आपका काम है, आप ये सब लिखिएगा। तीसरा का होता है c बराबर 2 5, ओके संजय बोले हाँ, मनीष चंचलिया ओके सर, तो देखिए ये सब हो जाएगा। 2 5 10, 2 5 10 क्या है, 2 5 10 क्या है, देखिए ब्रैकेट संख्या 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 दूना 4, इस दुगुना करके 4 1 5, 1 का दुगुना इसका 3 दूना 6, हाँ देखिए ब्रैकेट संख्या बढ़ करके 1 जोड़ा गया, जैसे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ब्रैकेट संख्या के वर्ग करके जोड़ देना है। x एलिमेंट x बराबर n स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, जहां n इज एलिमेंट ऑफ क्या है ब्रैकेट संख्या, जैसे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 4 प्लस 1, तो देखना है कि किस नियम पर आधारित है। तो 4 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं, देखते हैं कौन कौन व्यक्ति इसको बनाते हैं, तो बना कर रखिएगा, फिर नहीं आएगा तो हम आपको क्या करेंगे बताएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं एक ही दिन पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो आप फंस जाएं। देखिए अब कोई भारी नहीं है, यहाँ जब आइएगा ना 8वां में तो इसको मैच कराना है। देखिए कहता है कि इसको इससे मैच कराइए, तो प्रिंसिपल दिया है तो ऐसे ही आप देखकर मिला लिए, देखिए प्रिंसिपल है ना, इसको इसमें मिलाएंगे कि नहीं, प्रिंसिपल को मिला देंगे। 0 किसका हल है, देखिए तो 0 हल है, देखिए यहाँ x + 1 = 1, तो 1 से 1 कटेगा तो 0 होगा ना, तो b का आंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। 1 से लेकर 18 तक दिया है तो कौन है 18 का भाजक है, तो ये हो गया, तो बचा ये नहीं हो जाएगा। तो अब आसान सवाल है, अब इसमें कोई कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए इसको मैच कराना है 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 कौन है, देख लीजिए 1 3 5 7 9 12 का भाजक नहीं होगा। कहते हैं x 10 अप्रॉक्स छोटी विषम संख्या है, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, 10 से छोटी, 10 से छोटी, यहाँ 10 से क्या होगा छोटी विषम संख्या है। थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गलती से लिखा गया है, 10 से छोटी, यहाँ क्या होगा से होगा। हम चलिए इसको पेंट मार दिया, पेंटिंग, ठीक है, डेंटिंग प्लस पेंटिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 से क्या होगा छोटी विषम संख्या, 10 छोटी विषम संख्या कौन है, 1 नंबर है कि नहीं, बोलिए यहाँ है ना जी। दूसरा क्या होता है 2 - 2, किसका हल होगा 2 - 2, ऊपर वाला के देखिए x² - यदि x² - 4 = 0, तो यही होगा 1 नंबर। दूसरा मैथमेटिक्स वाला है, तीसरा जो बचा वो हो गया। सिंपल है, अब कोई भारी इसमें नहीं है। अब हमको लगता है चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके हवाले हैं, आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें कहते हैं दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय कौन बराबर है, तो बराबर तो देखा, देखिए देख लीजिए, इसमें समान चुनना है। 2 4 6 8 कौन है, 2 4 8 बड़े, 2 4 8 बड़े कहीं हैं, यानी एक किसी के बराबर नहीं है, किसी के बराबर नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं है, 1 2 3 4, देखिए b बराबर c है, b बराबर आपका c है, 1 नंबर ही हो जाएगा। दूसरा देखिए c किसी के बराबर है नहीं है, d किसी के बराबर है, d ये b बराबर c हम लिख दिए, आई दादा, b बराबर d ना होगा, b बराबर d होगा, देता है। देखिए b ये है ना, d वाला ही है, c तो कौन के बराबर है नहीं है। e देखिए मैं से कि e और f बराबर है, e और g बराबर, कहाँ दिमाग है, e और g बराबर है ना, e बराबर g, e बराबर g, e बराबर g, मारिए g, हम लिखते हैं g। और कौन बराबर है नहीं है, बाकी बराबर नहीं है, तो कौन बराबर है ढूंढना था। तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय में बताइए a बराबर b कौन बराबर है, वैसे ही ढूंढना है। देखिए 4 8 12 16, 4 8 12 16, तो 12 इसमें है, इसमें नहीं है, तो प्रथम तो नहीं होगा। एक में a नॉट इक्वल टू b, a और b बराबर नहीं है। 2 में देखिए, 2 में दिया a बराबर 10 का गुणज, 10 का गुणज 10 20 30,
ये क्या है 10 15, तो 20 15 गुना थोड़े है। यहाँ नॉट इक्वल टू, उसे क्या बराबर नहीं तो नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है। 3 कहता है 2 4 6 8 10 सम धन पूर्णांक, सम क्या है 2 4 6 8 वही 10 तक दिया है तो सम धन, यानी 3 में ए बराबर बी, 3 में क्या है ए और बी बराबर है। 4 कहता है ए बी सी डी, या ए बी सी डी ये भी तो बराबर है, यानी 4 में भी बराबर है, इधर उधर लिखने से कोई जरूरत नहीं। 2 3 है, इसको हल करेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस में आएगा, यानी 6 में 5 में भी ए और बी बराबर नहीं आएगा, ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया बी। तो ऐसे बनाने हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित समुच्चयों में कौन रिक्त है, एकल है, युग्म है। हल कीजिएगा, जिसमें 1 आएगा वो एकल होगा, जिसमें 2 आएगा वो युग्म होगा, जिसमें 3 आएगा वो क्या हो गया परिमित हो गया, जिसमें कुछ नहीं होगा वो एकल वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसको हल करके आप देखेंगे। तो और 2 3 क्वेश्चन बाकी है, उसको बना ही देते हैं। चलिए देखिए, कहता है यहाँ जिसे पहला ए बराबर हल कीजिएगा तो क्या दिया है, देखिए 2x बराबर 10 दिया ना, तो इसको हल करते हैं। देखिए 1 नंबर हम देते हैं 2x बराबर 10, इसलिए x का मान क्या होगा 5 में 10 होगा, एवं इसी में दिया है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ x का वैल्यू निकालेगा फैक्टर करके, गुणनखंड आता है ना जी, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0, यानी हो गया x को मान लेंगे तो x माइनस क्या हो गया 5 माइनस 2 को मान लेंगे तो x माइनस क्या हो गया 5 बराबर 0, यानी हो गया x माइनस 2 इंटू हो गया आपके x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया, अब 2 और 5, तो 5 पहले आया था 2 5 आ गया, यानी आपका आ गया a बराबर कितना आ गया 2 और 5। तो युग्म समुच्चय युग्म है, युग्म मैंने जोड़ा है। फिर दूसरा बना लेंगे, इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55, इसको हल करेंगे। आप समीकरण को हल करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे आज। वैसे आपको 13 बनाना है, 13 बनाइए 14 बनाइए। तो आज देखिए थोड़ा सा एक जगह बराबर जाना है, इसलिए हमारा ही हमको हो रहा है। देखिए इसमें ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और सी समुच्चय दिया है, तो कौन समान है आपको चुनना है। तो देखिए ए और बी तो बराबर है, सी जब हल कीजिएगा देखिए 1 नंबर में, चलिए हम बनाते हैं। और 2 3 क्वेश्चन है, 1 2 दिया है और बी का मान क्या दिया है 1 2 दिया है, और सी के लिए समीकरण दिया है, क्योंकि क्या दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो हम कॉमन लेंगे x, तो x माइनस क्या हो गया 2 माइनस 1 लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 1 हो गया इंटू x माइनस क्या हो गया 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 और 2 आ गया। तो c बराबर आ गया होता, c बराबर क्या आ गया 1 और 2 आ गया। देखिए ये भी c बराबर है कि नहीं, 1 में बराबर है, 1 में क्या है बराबर है, 1 में हो गया a बराबर b बराबर c। 2 में देखिए एक्स क्यू में 60 बराबर 0 दिया है, x वास्तविक संख्या है, x वास्तविक संख्या है, और b बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये लॉयल है। देखिए इसको हल करते हैं, एक्स क्यू माइनस 8 दूसरा हल करते हैं। चल रहा है उमंग, बैठो आ रहा है, क्योंकि एक्स क्यू माइनस 8 बराबर 0 है, तो एक्स क्यू बराबर क्या हो गया 8 हो गया, 2 का क्यू, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया 2। पुनः एक और समीकरण दिया है आपका, देखिए इसमें दिया क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 बराबर 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 बराबर 0, कितना हो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x कर लीजिए माइनस 18 बराबर 0, इसको फैक्टर करेंगे तो आपका x कॉमन होगा, तो x माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन निकालिए, x माइनस क्या हो गया 9 बराबर 0, यानी क्या हो गया x माइनस 9 आएगा आ गया x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया 9 और माइनस 2 आया, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक बार 2 आया था, एक बार 9 और 2 आ गया, तो यहाँ देख लीजिए a का मान हो गया, a का मान आपका निकाल लिया 2, अब b का मान आ गया 9 और 2, तो बराबर है नहीं है, यहाँ a बराबर आ गया आपका 2, ठीक है, और b बराबर क्या आ गया -2 और 9, तो बराबर नहीं है। यहाँ
ए नॉट इक्वल टू बी, बराबर है। देखना फिर से क्वेश्चन देख लेते, कहीं गलती है बना दी, तो ठीक है समझ समान है। तो इसमें ए और बी बराबर नहीं है। अब देखिए 3 में कहता है ए बराबर एल वाई, ठीक है। तो ए कोमा एल कोमा ओ कोमा वाई कर देंगे, एल वाई देख लीजिए बराबर है कि नहीं। और फिर एक्स स्क्वायर लेसन 4 ये सब आप बनाइए। अब बन जाने वाले हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, अब आपके बस की बात है। इसमें कौन परिमित है और कौन अपरिमित आपको चुनना है। तो परिमित जिसके संख्या को हम गिन सके वो परिमित, और जो नहीं गिनाएगा वो क्या होगा, अपरिमित होगा। तो देख लीजिए क्या कहता है, एक शख्स के समानांतर सभी रेखा, एक शख्स के समानांतर जितना रेखा होगा वो क्या होगा, अपरिमित होगा। यह अपरिमित होगा। 0 से गुजरने वाला वृत्त का समुच्चय भी क्या होगा, अपरिमित होगा। 100 से बड़ी धन पूर्णांक, तो 100 से बड़ा कितना होगा, बहुत सारा होगा, अपरिमित है। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय जो 5 का गुणज है ये भी अपरिमित है। 99 से छोटी यह परिमित हो जाएगा, यह केवल परिमित है, यह आपका क्या है, परिमित है। 99 से छोटा आप तो गिन सकते हैं ना। एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय, निश्चित बिंदु से एक बिंदु से कितना रेखा जाएगा कुछ पता है, यह भी अपरिमित होगा। और सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 42 को विभाजित करती है, तो ये परिमित हो जाएगा क्योंकि संख्या दे दिया। एक समान 6 से बढ़कर अपरिमित हो गया। हिंदी बोलने वाले भारत के लोग अपरिमित हो गए। पृथ्वी रहने वाले जानवर अपरिमित है। संख्याओं का 5 के गुणे अपरिमित, सब अपरिमित है। यही 1 2 को क्या है, परिमित है। इस तरह परिमित अपरिमित आप चुन पाएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ बच रहा है, निम्नलिखित में दिए गए समुच्चय में समतुल्य, समतुल्य का मतलब जो बराबर, संख्या में बराबर, जिसकी संख्या बराबर हो, ABCD कुछ हो मतलब नहीं है, संख्या बराबर 4 गो और उसमें 4 गो, तो समतुल्य बोलेंगे। जैसे देखिए A में 4 गो है, B में क्या है 2 गो है। इसको हल करेंगे तो इसमें 2 गो आएगा। इसमें क्या होगा, एल ओ भी 4 गो आएगा, इसमें भी 4 गो होगा। तो 4 गो किसमें है, 1 2 3, यानी ADE समतुल्य है। क्या है, समतुल्य में संख्या बराबर, समतुल्य है 1 नंबर। और दूसरी क्या है, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 है। बी और क्या है, C समतुल्य है। तो आपका चैप्टर क्या हो गया, यहां समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप पूरे चैप्टर को बनाइए, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, ओके ओके, चलिए तो आपने बना लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जहां आपको दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, सर यहाँ हमको तकलीफ हो रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तभी कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उसको सॉल्व करूंगा, आपके डाउट को क्लियर करके ही जाऊंगा। इस तरह यहाँ पढ़ना है जैसे कोचिंग संस्थान में पढ़ाई होता है। कोचिंग से बेटर यहाँ पढ़ेंगे। कोचिंग वाले पैसा लेते हैं, फंसा कर कितने लंबे क्लास चलाते हैं, वैसा नहीं होगा। प्रतिदिन एक चैप्टर गर्दा उड़ा दिया जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।